राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो कि बहुत खास है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ पूजे जाते हैं सुदामा जी। जी हाँ, मतलब इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के साथ नहीं बल्कि सुदामा जी के साथ पूजा जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्राचीन स्थान नारायणा धाम है। नारायणा धाम उज्जैन में महिदपुर तहसील से करीब 9 किलोमीटर दूर है। वैसे तो यह श्री कृष्ण का मंदिर है, पर दुनिया का यह ही एकमात्र मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा के साथ विराजते हैं। ऐसी मान्यता है कि नारायण धाम वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा बारिश से बचने के लिए रुके थे और यहीं पर सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर चने खाए थे। यहाँ आपको हम बता दें कि यह मंदिर श्री कृष्ण और सुदामा की बाल सखा को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती उज्जैन में ही हुई थी। इस मंदिर के बारे में और ज़्यादा जानकारी हम पंडित जी के नारायणा धाम है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी आए थे, तो इस गांव को नारायणा धाम कहा जाता है। गुरुजी और सभी शिष्य भगवान को ढूंढते हुए उज्जैन से यहाँ नारायण नारायण नाम का संबोधन करके नारायण नारायण नाम की तपस्या करी थी, तो इस गांव का नाम नारायणा पड़ गया। ये उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के तहत गांव आता है, ये नारायणा धाम। क्या होता है कि जब द्वापर युग के अंत की बात है, श्री कृष्ण जी और सुदामा जी दोनों उज्जैन शांतिपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो वहाँ आश्रम का ऐसा नियम था कि प्रतिदिन दो बालक जंगल जाते थे और लकड़ियाँ लाया करते थे। तो एक रोज गुरु जी नहीं थे और गुरु माता ने पाठशाला लगाई थी, तो गुरु माता ने पूछा था कि लकड़ियाँ लाने के लिए किन बच्चों की बारी है। तो भगवान सभी शिष्य जो हैं बोले कि माता जी, हम सब तो बारी बारी से लकड़ियाँ लेकर आ चुके हैं, परंतु ये कृष्ण जी और सुदामा जी ये दोनों कभी जंगल नहीं जाते हैं। तो गुरु माता की आज्ञा से भगवान और श्री कृष्ण और सुदामा उज्जैन से यहाँ तक लकड़ी बीनने के लिए आए थे। अब लकड़ी तो देखो ठाकुर जी को उज्जैन के आसपास भी बहुत मिल जाती थी और आज भी मिल जाती है। भगवान यहाँ तक इसलिए आए थे कि गुरु माता ने उनको ऐसी लकड़ी लाने के लिए बोला था कि जो अधूम्र हो, जिसको जलाने पर धुआं ना निकले, या धुआं तो निकले लेकिन बहुत कम मात्रा में निकले। ऐसी लकड़ी की खोज में ठाकुर जी उज्जैन से यहाँ तक आए थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण तो बड़े ही नटखट है और लीलाधारी है, इनको तो लीला भी करनी थी, इसके लिए यहाँ तक आए थे। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णगिरी पर्वत है, वहाँ से दोनों मित्र सूखी लकड़ी का गट्ठर लाए थे। सूखी लकड़ी का गट्ठर सुदामा जी ने इधर रख दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने इधर रख दिया था। तो पानी तो भगवान के लिए आया था, थोड़ी देर में खुल गया। खुलने पर जो भगवान सूखी लकड़ियाँ लाए थे वो हरी भरी हो गई। उन्हीं के हाथ के यहाँ पे लकड़ियाँ भी हरी भरी मौली के रूप में खड़ी है आज भी। लगभग 5380 वर्ष इनको पुरानी मानी जाती है, वो प्रभु के हाथ की है। सुदामा जी ने चने भी इसी स्थान पे खाए थे, क्योंकि सुदामा जी ने जैसे ही चने की पोटली खोली थी, सुदामा जी को चनों का सारा रहस्य पता चल गया था कि चने श्रापित थे, और श्रापित भी ऐसे कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो एक मित्र की दरिद्रता का हरण भी सुदामा जी ने यहीं पे किया था। चने खाने के बाद उनको प्यास लगी थी, तो प्यास मिटाने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड का निर्माण करा था। इस अवंतिका क्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब तक पढ़ने के लिए रुके थे, जब तक केवल अपने हाथों से उन्होंने 2 ही कुंड खोदे थे। एक तो वहाँ शांतिपनी आश्रम में गोमती कुंड है और यहाँ पर दामोदर कुंड है। तो यहाँ से भगवान और सुदामा जी दोनों ने जलपान किया। जलपान करके भगवान ने जो है चने मांग ली कि मित्र, जो गुरु माता ने चने दिए वो लाओ। कि प्रभु, वो तो मैं खा गया कि मेरा हिस्सा, कि मैंने आपका हिस्सा भी खा लिया। कि अरे मित्र, तुमने मित्रता के नाते क्या किया, वो तो श्रापित चने थे, जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, अब तुमको दरिद्रता भोगनी पड़ेगी। जो सुदामा जी गरीब बने थे ना, वो भी यहीं से बने थे। जब दूसरे दिन आश्रम में गुरु जी को पता चलता है कि आज 2 शिष्य कम दिख रहे, सभी से पूछा कि कृष्ण और सुदामा कहाँ गए। सभी ने कहा कि वो तो कल के लकड़ी लेने के लिए गए। गुरु जी ने कहा कि वो कृष्ण लकड़ी लाने के काबिल नहीं, वो आने वाला नहीं, उनको ढूंढने चलो। तभी गुरु जी और सारे शिष्य भगवान को ढूंढते उज्जैन से यहाँ तक आए। यहाँ आकर गुरु जी और सभी शिष्यों ने नारायण नारायण नाम की तपस्या की, तो इस गाँव का भी नाम नारायणा पड़ा। गुरु जी और सभी शिष्यों ने भगवान को विदा करके आश्रम ले गए। वहाँ भगवान ने 64 दिन में 64 कला सीखी, विद्या अध्ययन पूरी करी। विद्या अध्ययन पूरी करने के बाद जो है गुरु जी को गुरु दक्षिणा दी। गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे के भगवान द्वारिका गए। सुदामा जी सुदामापुरी चले गए। फिर यहाँ जो चने खाए थे सुदामा जी ने, उनका श्राप उनको सुदामापुरी में जाने के बाद लगने लगा। तो वहाँ सुदामा जी की हालत ऐसी हो जाती है कि सुदामा जी की पत्नी और बच्चे भूखे मरने लग जाते हैं।
अपनी पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी न चाहते हुए 3 मुट्ठी सूखे चावल लेके द्वारिका जाते हैं। वहां पर 2 मुट्ठी सूखे चावल भगवान श्री कृष्ण चबाते हैं और 2 लोगों का राज सुदामा जी को दे देते हैं। और जब तीसरी मुट्ठी भी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने आके हाथ पकड़ लिया कि प्रभु यदि आपने तीनों लोगों का राज सुदामा जी को दे दिया तो अपनी हालत सुदामा जी ऐसी हो जाएगी, अपन कहाँ जाएंगी। फिर यहाँ का दिया हुआ श्राप जो है द्वारिका में जाके दूर हुआ था। यहाँ का इतिहास है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। धन्यवाद। और आपका कभी योग लगे तो पूर्णिमा के दिन पधारना, क्योंकि हर पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे ध्वजोत्सव होता है और फिर भंडारा होता है जी। और दरिद्रता निवारण तो लक्ष्मी की प्राप्ति है तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चने चावल का ठाकुर जी को महाभोग लगाया जाता है। वही महाभोग फिर सब भक्तों में वितरण होता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब दर्शन करें दामोदर कुंड का, जिसके बारे में अभी पंडित जी ने आपको बताया। उज्जैन ट्रिप से थोड़ा सा समय निकालकर आप इस मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ बहुत शांति रहती है।